दोस्तों डैंडेलाइन सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3 आ चुका है। दोस्तों आज का पूरा एपिसोड ओकारुन और जिजी की बैटल को लेकर है और लास्ट में एक बड़ा धमाका भी होता है जो कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट लाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ जयेश। दोस्तों आज से हम डैंडेलाइन सीजन 2 के एपिसोड्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे इस थ्रिलर एडवेंचर पर, और इसके साथ हम और भी एनीमे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ग्रेट स्नेक हमारे हीरोज को खाने वाला था, पर तभी एंट्री होती है इविल आई की, जिसने उसकी दर्द भरी दास्तां दिखाकर जीजी को वश में कर लिया और वो सभी इंसानों को मारने वाला है। और शुरुआत मोमो चैन से है और अब आगे मोमो को बचाने के लिए ओकारुन आ जाता है। इविल आई की किक काफी ज्यादा ताकतवर थी, जिससे ओकारुन दूर जाकर गिरता है और मोमो को लेकर वहाँ से भागने लगता है। और इविल आई कहता है, तुम एक योकाई होकर भी इंसानों की मदद कर रहे हो। दोस्तों योकाई का मतलब होता है घोस्ट यानी भूत प्रेत। तो ओकारुन कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पर अब हमें भागना होगा। ओकारुन टावर से होकर भाग रहा होता है, पर इविल आई की बॉल उनका पीछा छोड़ नहीं रही थी। तभी इविल आई देखता है कि पूरा टावर बर्बाद हो चुका है, लेकिन मोमो और ओकारुन भागने में कामयाब हो चुके हैं। यहाँ पर मोमो ओकारुन को शुक्रिया कहती है कि तुमने मेरी जान बचा ली, पर अभी भी वो सभी खतरे में है क्योंकि ग्रेट स्नेक पॉइजन छोड़ रहा है। मोमो कहती है, वो कमीना जमीन में छुप कर पॉइजन से हमला कर रहा है। तो ओकारुन कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा, पर वो लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे? एग्जिट काफी ऊपर है। मोमो बोलती है, हम ऊपर तक पहुँचेंगे कैसे? उसकी कमजोरी क्या है? ओकारुन कहता है, मुझे लगता है धूप, क्योंकि डेथ वर्म अंडरग्राउंड यूए बैक्टीरिया के साथ रहते हैं, शायद उनसे यूवी रेज बर्दाश्त नहीं होती। प्रॉब्लम अभी भी है क्योंकि उस जरूरत से ज्यादा बड़े कीड़े को बाहर कैसे निकालेंगे? और दूसरी तरफ जीजी होश में नहीं है। तभी ओकारुन कहता है कि मैं चाहूँ तो मोमो चान तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ, पर मोमो मना कर देती है क्योंकि वो ओकारुन और जीजी को अकेला छोड़ नहीं सकती। ओकारुन बोलता है कि तुम एक बार ऊपर चली गई तो रस्सी से हमें ऊपर खींच लेना। मोमो को जीजी की चिंता है, तो ओकारुन कहता है कि मैं उसका ख्याल रखूंगा, पर प्लीज एक बार तुम ऊपर चली जाओ, फिर हमारी मदद कर देना। मोमो ओकारुन का हाथ पकड़कर जीजी का ख्याल रखने के लिए कहती है, तो ओकारुन भी मान जाता है और सीरियस फॉर्म में आकर मोमो से कहता है, मैं तुम्हें बचा लूंगा मोमो चैन, तैयार हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि मोमो एक सोफे पर बैठी है और ओकारुन सोफे के नीचे है। इनका प्लान सिंपल है कि ओकारुन मोमो को नीचे से जोर से पुश करेगा और मोमो उसकी पावर का यूज करके बाहर निकल जाएगी। पर मोमो को प्लान ही गड़बड़ लगता है। वो कहती है, रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो। पर काउंटडाउन शुरू हो चुका था और खत्म भी। ओकारुन मोमो को जोर से पुश करता है, जिससे मोमो बहुत ही ऊपर तक आ चुकी थी और फिर वो उसकी पावर यूज करती है, पर अभी भी एग्जिट काफी दूर है और मोमो को लगता है मैं पहुंच नहीं पाऊंगी, और वो अपनी पावर का यूज करके एग्जिट को पकड़ लेती है और ऊपर पहुंच जाती है। ओकारुन खुश था, अरे वाह वो पहुंच गई। पर उसके रंग में भंग डालने के लिए इविल आई वहाँ आ जाता है और कहता है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, दुनिया से जाने की पहली टिकट तुम्हारी ही कटेगी। ओकारुन जवाब देता है कि मैंने कहा था तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और कैसे वैसे करके मोमो बच चुकी थी, पर वो कंफ्यूज थी कि रस्सी कहाँ से मिलेगी। तभी वो खिड़की के पर्दों को निकाल कर उन्हें फाड़ कर रस्सी बना देती है और रस्सी नीचे फेंक देती है, इसे पकड़ लो। पर रस्सी काफी छोटी थी और मोमो फिर से परेशान हो जाती है। पॉइजन को रोको, कीड़े को मारो। तभी उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें जीजी और मोमो छोटे थे। मोमो अचानक से कहती है, खुदकुशी, और कुछ पेपर्स को इकट्ठा करके गैस को ऑन करके घर को आग लगा देती है और चिल्लाने लगती है, आग लगी है, कोई फायर ब्रिगेड को बुलाओ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओकारुन और इविल आई की लड़ाई चल रही है, जिसमें ओकारुन सिर्फ बच ही रहा है। पर तभी हम देखते हैं कि इविल आई उसकी बॉल को उसके तीसरी आग से कंट्रोल कर सकता है और ओकारुन को बॉल मार देता है और एक और भूसा भी जड़ देता है, पर ओकारुन बच जाता है। इविल आई कहता है कि कब तक बंदर की तरह फुदक कर मुझसे बचते रहोगे, और ओकारुन की हालत खराब थी, पर कोई बात नहीं, मुझे शिकार को तड़पा कर मारना पसंद है। पर तभी जीजी की नाक से खून बहने लगता है। इविल आई समझ जाता है कि ये काम उस कीड़े का है और अब खेलने का टाइम खत्म हुआ और ओकारुन को कैद कर लेता है, जैसे उसने पिछले एपिसोड में मोमो को पकड़ा था। दोस्तों वो बॉल एक घर बन चुकी थी। इस बॉल में उन सभी लोगों की आत्मा है जिनकी बलि इस घर में चढ़ाई गई है। और तभी इविल आई कहता है, तुम इस श्रापित घर से कभी बाहर नहीं निकल सकते, पर मैं अंदर आ सकता हूँ। और दोनों एक दूसरे के सामने थे और इविल आई ओकारुन की पिटाई लगा देता है, एक के बाद एक घूसे मारता है और उसे मजा आ रहा था और कहता है कि तुम्हारे बाद उस लड़की की बारी है, उस नाजुक सी खूबसूरत लड़की को मैं सताऊंगा, तड़पाऊंगा। ये सुनकर ओकारुन तो गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुमने 3 चीजें की हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। पहली बात,
मोमो चैन को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। दूसरी बात, जीजी को धोखा नहीं देना चाहिए था। जीजी कभी भी मोमो चैन को चोट नहीं पहुंचा सकता। मुझे मेरा दोस्त वापस कर दो। ये बकवास सुनकर इविल आई ओकारुन को पंच करता है, पर इस बार मामला अलग है। ओकारुन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके जोरदार पंचेस की बारिश करता है। हर टाइप के 20 पंचेस मारता है और श्रापित घर टूट जाता है और इविल आई दूर जाकर गिरता है। और ओकारुन कहता है, मैं आखिरी बात बताना तो भूल ही गया, मुझे कभी गुस्सा मत दिलाना। क्या परेशानी है? ओकारुन अपने असली रूप में आ जाता है और थक कर गिर जाता है। यह समय आराम करने का नहीं है। मोमो चैन मेरा इंतजार कर रही होगी, जल्दी ऊपर वाले फ्लोर तक जाना होगा। और वो जीजी को उठाकर ऊपर के फ्लोर तक जा रहा होता है, पर तभी उसे एक आवाज आती है, ये क्या बकवास है? इसकी तो मैं छोड़ूंगी नहीं उस कीड़े को। वो टर्बो ग्रैनी थी जो दलदल में फंस चुकी थी और वो उसी जगह है जहाँ इविल आई की डेड बॉडी थी और उस कीड़े को गालियां दे रही थी। वो कमीना कीड़ा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं इस जगह पर हमेशा फंस गई तो मेरा क्या होगा? अरे कोई तो मुझे बचाओ। तभी वहाँ पर ओकारुन आ जाता है। वो कहता है, मुझे लगा ही था ये आवाज टर्बो ग्रैनी की ही होगी, पर तुम मोमो चैन के साथ नहीं थी। रुको, मैं तुम्हें बचाता हूँ। और टर्बो ग्रैनी ओकारुन को देखकर रोने ही लग जाती है। ओकारुन फेंसिंग की लकड़ियाँ डालकर टर्बो ग्रैनी तक एक रास्ता बना देता है, पर तभी ग्रैनी कहती है, अरे कितनी देर लगा दी बेवकूफ लड़के, मुझे जल्दी से इस दलदल से बाहर निकालो, इन्हें बचाओ भी और उनकी गालियाँ भी सुनो। खैर छोड़िए, ओकारुन समझाता है, कितनी जल्दबाजी मत करो, मैं भी गिर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और टर्बो ग्रैनी को जोर से खींचने लगता है। गिराना मत, सुन रहे हो ना? ओकारुन ग्रैनी को दलदल से बाहर निकाल लेता है, पर वो दोनों फिर से गिर जाते हैं। ग्रैनी ओकारुन से कहती है, अरे बेवकूफ लड़के, तुम कुछ काम के नहीं हो, मेरी पावर का इस्तेमाल करो। पर ओकारुन ने पहले से ही 2 बार सीरियस मोड का इस्तेमाल कर लिया है और दोनों चिल्लाकर मोमो को याद करते हैं। यहाँ पर ऊपर घर जल रहा होता है और पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग भी वहाँ पर आ चुके हैं। मोमो ने पुलिस वालों को बता दिया था कि उसी ने ही आग लगाई है। मोमो कहती है कि ये सब कीतो फैमिली की वजह से हुआ। तो पुलिस वाले बताते हैं कि वहाँ आयाने से फैमिली यानी जीजी की फैमिली रहती है। क्या तुम्हारी उनसे दुश्मनी थी? और उसे पुलिस कार में बैठने को कहते हैं। पर मोमो देखती है कि सनसेट हो रहा है और जोर से चिल्लाकर कहती है, फायरमैन घर को भूल जाओ, जमीन पर ज्यादा से ज्यादा पानी डालो। पर पुलिस वाले उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं, पर तभी जमीन हिलने लगती है और ग्रेट सरपंच प्रकट हो जाता है। उसे देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पर मोमो खुश हो जाती है क्योंकि ग्रेट सरपंच की कमजोरी है धूप। हम उसे जबरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकते, पर उसे बाहर निकलने में मजबूर करना पड़ा। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें जीजी और मोमो थे। ये पहले वाला ही फ्लैशबैक है जिसमें जीजी एक कीड़े को देखकर कहता है, मोमो क्या तुम्हें पता है कीड़े जमीन से बाहर क्यों निकलते हैं? पर मोमो को पता नहीं था। तो जीजी बताता है, बारिश के 1 दिन बाद जमीन में पानी बह जाता है और कीड़े अपने स्किन से सांस लेते हैं और उन्हें पानी के कारण मजबूरन बाहर धूप में आना पड़ता है और वो जलकर मर जाते हैं और उसे कीड़ों की खुदकुशी कहते हैं। ग्रेट स्नेक धूप के कारण मर रहा होता है, पर तभी वो घर के पीछे छुप जाता है और मोमो एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी फेंक कर घर को तोड़ देती है और फिर ग्रेट स्नेक जलकर मर जाता है। उसकी बॉडी पर सूजन थी। मोमो उसे देखती है कि ये कीड़ा मरा है या नहीं, पर तभी ग्रेट स्नेक हिलने लगता है और वो वही लिक्विड बाहर उगलता है जो उसने टावर के अंदर उगला था। और अब सच में ग्रेट स्नेक मर चुका है, पर तभी हम देखते हैं कि लिक्विड के अंदर कीतो फैमिली भी थी। ये हरामी लोग अभी तक जिंदा है। मोमो उन्हें देखकर कहती है, अरे तुम तो लकी हो, तुम जिंदा बच गए। कीतो फैमिली की हेड नाकी कहती है, ये देखो तुमने क्या किया, ग्रेट स्नेक को मार दिया। तो मोमो उसे जवाब देती है, मैंने जो किया वो अच्छा ही किया, वैसे ही उसने तुम्हें खा लिया था। और वहाँ से जाने लगती है, पर तभी फिर से जमीन हिलने लगती है और हम देखते हैं कि वोल्केनो फट चुका है। और नाकी कहती है, ये सब तुम्हारी गलती है लड़के। और दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और एक बात, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। वोल्केनो फट गया है और लावा बाहर आ रहा है। ओकारुन और जीजी अभी भी फंसे हुए हैं और वो बाहर कैसे निकलेंगे, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना मत भूलना। हम जल्द ही अगला एपिसोड लेकर आएंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद।